Hello everyone, this is Fahim, BPT third year student and welcome to our YouTube channel Joint Journey। आज हम इस जर्नी को शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैनल पे ज्वाइंट जर्नी पे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट को हम कवर करने जा रहे हैं और इसके लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका बायोमैकेनिक्स, जो आपके बीपीटी सेकेंड ईयर में आता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये समझने के लिए, बट हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपको सिंप्लीफाई वे में हम आपको समझा पाए। इसमें छोटा छोटा बहुत सारे कंसेप्ट है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं बायोमैकेनिक्स में आपका एक आता है कॉन्वेक्स कनकेव रूल। कॉन्वेक्स कनकेव रूल बहुत ही सिंपल है, बट इसका जो इम्प्लीफिकेशन है, इसका जो अप्लाई हम आगे फर्दर ज्वाइंट पढ़ेंगे, कोई भी ज्वाइंट हम बॉडी में पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, कोई भी एक्सरसाइज हम अप्लाई करते हैं जैसे कि मोबिलाइजेशन वगैरह जो भी है, तो उसमें हमको देखने को मिलेगा ये कॉन्वेक्स कनकेव रूल, वहां पे हमको इसका अप्लाई देखने को मिलेगा। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कॉन्वेक्स कनकेव रूल क्या है बेसिकली। तो कॉन्वेक्स कनकेव रूल को जानने से पहले हमको एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। पहले हमको उसको जानना होगा, व्हाट इज ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। अगर हम इसको समझ गए तो फिर हमको ये कॉन्वेक्स कनकेव रूल इजीली समझ में आ जाएगा। अब ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स क्या होता है? ऑस्टियो मींस आप जानते हैं, ऑस्टियो मींस बोन होता है, काइनेमेटिक्स मींस मूवमेंट होता है। बेसिकली जो मूवमेंट हमारे बोन में होता है, जो जिसको हम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट भी कहते हैं, और वो इजीली दिखता है। बेसिकली दिस इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शंस, दीज आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल मोशंस और ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट। ठीक है। एंड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स जो विद इन द ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट प्ले मूवमेंट होता है, जो हम देख नहीं पाते हैं वो बेसिकली, ठीक है, ज्वाइंट के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। उसमें बेसिकली तीन मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग, ग्लाइडिंग एंड स्पिनिंग मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। और ज्वाइंट प्ले मूवमेंट भी उसको कहते हैं और एसेसरी मोशन भी उसको कहते हैं। ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स की बात करें तो उसमें तीन मूवमेंट होता है बेसिकली, रोलिंग, ग्लाइडिंग एंड स्पिनिंग। रोलिंग क्या होता है? तो रोलिंग में बेसिकली क्या होता है कि न्यू पॉइंट ऑफ वन सरफेस जो होता है वो मीट करता है न्यू पॉइंट ऑफ अनदर सरफेस। फॉर एग्जांपल हम एक बॉल को अगर फेंकते हैं जमीन पे, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो एक सरफेस होता है वो दूसरे सरफेस के न्यू पॉइंट से कांटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग। और ग्लाइडिंग में क्या होता है कि सेम पॉइंट ऑफ सेम सरफेस इज कांटेक्ट विद द डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंट सरफेस, बेसिकली दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग। इसमें क्या हो रहा है कि एक सरफेस का जो पॉइंट है वो फिक्स रहता है और अपोजिट सरफेस का जो पॉइंट, मीटिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग। एंड स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग बेसिकली क्या होता है कि ये एक कॉम्बिनेशन मूवमेंट है रोलिंग और ग्लाइडिंग का, जो क्या करता है वो एक स्टेबल बोन पे, सपोज आप मान लो फीमर जो होता है वो टीबिया पे स्पिन करता है, दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग इज लाइक, मतलब कि एक कॉम्बिनेशन रोलिंग ग्लाइडिंग मिलके एक स्पिनिंग मूवमेंट क्रिएट करता है, वो एक आर्क क्रिएट करता है, सर्कल ऑफ आर्क बनाता है स्पिनिंग मूवमेंट। अब हम देखेंगे ऑस्टियो ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स समझ गए, अब हम देखेंगे आप कॉन्वेक्स कनकेव रूल क्या था क्या बेसिकली। तो कॉन्वेक्स कनकेव रूल ये है कि व्हेन द कॉन्वेक्स सरफेस इज मूविंग ऑन अ कनकेव सरफेस, तो देन द ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स मींस बोन का मूवमेंट और ज्वाइंट का मूवमेंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कनकेव रूल। एंड कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल क्या कह रहा है कि व्हेन concave surface is moving on a convex surface, then the osteo and orthokinematics is in same direction, that is called concave convex rule। अब convex concave rule कैसे होगा? इसका एग्जांपल आपका शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट में क्या होता है कि स्कैपुला का जो आप ग्लेनोइड कैविटी होता है, दैट इज कनकेव सॉकेट होता है, वो फिक्स्ड होता है, बेसिकली रिलेटिवली फिक्स्ड होता है। एंड कन्वेक्स सरफेस जो होता है वो ह्यूमरस का हेड होता है। सपोज कीजिए हम एबडक्शन अगर परफॉर्म करते हैं एबडक्शन, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ह्यूमरस जो होता है सुपीरियरली मूव कर रहा है, आप जैसे देख पा रहे हो, और उसी सेम टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, ज्वाइंट सरफेस में हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है वो ग्लाइड कर रहा होता है इंफीरियरली, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियो एंड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। हमारा ऑपोजिट हो रहा है ना, आप देख रहे हो ह्यूमरस ऊपर जा रहा है सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे हमारे ज्वाइंट में ग्लाइडिंग इंफीरियरली हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कनकेव। अब कनकेव कन्वेक्स कब क्या होगा कि जब हमारा स्कैपुला का कनकेव सॉकेट वो मूव कर रहा होगा किसी फिक्स्ड कन्वेक्स सरफेस पे। सपोज हमारा ह्यूमरस का हेड जो है वो फिक्स है एंड हमारा स्कैपुला वो मूव कर रहा है, तो उसमें हम देखेंगे क्या कि ऑर्थो और ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। तो हम जैसा कि देखेंगे, हम अगर स्कैपुला ये ऐसे हम मूव कर रहे हैं तो ये हम देख पा रहे हैं कि स्कैपुला हमारा ऊपर जा रहा है, अब सेम टाइम पे ग्लाइडिंग भी हमारा क्या हो रहा है और बोन भी हमारा मूवमेंट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ऑस्टियो और ऑर्थो सेम डायरेक्शन में, मतलब कि अगर आपका बोन देखिए ऊपर जा रहा है सुपीरियरली, तो हमारा ज्वाइंट में भी ग्लाइडिंग जो होता है वो सुपीरियरली हो रहा है, दैट इज कॉल्ड
कनकेव कन्वेक्स रूल। तो यही था हमारा कन्वेक्स कनकेव रूल। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो, और फर्दर आगे वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू।